गुड आफ्टरनून 7th स्टैंडर्ड। अब हम नेक्स्ट सेशन की पढ़ाई चालू करेंगे। इसमें दूसरी इकाई से हमारा नेक्स्ट सेशन चालू हो रहा है। बुक निकालो। ये आपका पहला लेसन है, अस्पताल। आपको ये जो वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर लिखवाती हूँ उसे लिखना है। आपने जो पेपर सॉल्व किए वो देख के तो ऐसे लगता है कि आपने कुछ भी ना लिखा है ना पढ़ा। ठीक है, इसमें भी आपको पास होना जरूरी है। आप बिल्कुल किसी एक हाथ दो पेपर ऐसे होंगे कि जिसमें अच्छे मार्क्स है, बाकी जितने भी पेपर मेरे पास आए सब जो आपका पहला ज्ञान है उसके ऊपर आपने सॉल्व किया है। और मैंने पहले ही बार बार आपको बताया था कि इसमें हिंदी में पैसेज नहीं आएंगे। तो आपने क्वेश्चन आंसर तो बहुत बच्चों ने सॉल्व ही नहीं किए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो जो लेसन में है वही आएंगे ना। तो किसने किससे कहा नहीं आया, क्वेश्चन के आंसर नहीं आए क्योंकि आपने वो लिखे ही नहीं थे। तो अभी तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसके बाद के सेशन में आपको सब क्वेश्चन आंसर लर्न करना है। तो मैं हर एक लेसन के बाद एक दिन लेसन एक्सप्लेन करती हूँ, दूसरे दिन के वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे जो आपको लिखना है और लर्न करना है। ठीक है, दूसरा इकाई का पहला जो लेसन है वो इसे बोलते हैं चित्रपाठ। सिर्फ चित्र दिखाया गया है, उसके ऊपर से हमें सेंटेंस बनाने हैं। वो तो आपको आते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार उस पे सेंटेंस बनाएंगे। ये जो चित्रपाठ है इसमें कौन सा दृश्य दिखा गया है? अस्पताल का, है ना। तो ये अस्पताल में क्या क्या चीजें है, यहाँ क्या क्या दिखाया है, वो हम अब अपने सेंटेंस में बोलेंगे। अब देखो, अस्पताल में कुछ लोग कुर्सी पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। क्यों बैठे होंगे? वेट कर रहे होंगे, मतलब वो इंतजार कर रहे होंगे कि मेरा नंबर कब आएगा। जब मेरा नंबर आएगा तो मुझे आवाज देंगे और फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे। हर एक को कुछ ना कुछ तकलीफ होंगी। अस्पताल में लोग पिकनिक मनाने नहीं आते, कभी किसी के साथ जाते हैं, कभी खुद को कुछ तकलीफ है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं अस्पताल में। तो ये लोग भी कुछ ना कुछ रीजन से ही यहाँ आए हैं। शायद वे लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा, वो वहां बैठ के इंतजार कर रहे हैं। उसके सामने पूछताछ के लिए एक काउंटर है। देखा आपको, वहां एक जेंट्स और एक लेडीज काम कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो आपका नंबर लगा देते हैं, आपको कौन से डॉक्टर के पास जाना है। आजकल तो एक ही हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, तो आपको पूछते हैं वो किन से मिलना है। तो वो आप डॉक्टर का नाम तो आपको पता होता है, तो आप वो डॉक्टर का नाम बताया कि फिर वो आपके नाम की फाइल बना देते हैं। आपको फीस भी वही वो डॉक्टर की जमा करनी पड़ती है, और फिर वो बताते हैं कि आपको इधर जाना है, फर्स्ट फ्लोर जाना है, सेकंड फ्लोर जाना है, फिफ्थ फ्लोर जाना है, और फिर वो फाइल देके आप डॉक्टर के पास जाते हो। तो वैसे आपको वहां बैठ के इंतजार करना ही पड़ता है। जहाँ एक स्त्री और पुरुष काम कर रहे हैं, वो काउंटर पे एक स्त्री पुरुष काम कर रहे हैं। काउंटर पर एक अन्य व्यक्ति वहां से मिला एक पेपर देख रहा है। दिखा आपको, वो लेडी ने, वो स्त्री ने कुछ बना के बिल बनाया होगा या प्रिस्क्रिप्शन दिया, कुछ तो भी दिया। तो वो क्या कर रहा है, वो देख रहा है कि वो उसमें क्या लिखा है। और वहां एक सूचना पट भी लगा हुआ है। क्या लिखा है उसके ऊपर? शांति बनाए रखें। क्योंकि अस्पताल में किसी को कुछ तकलीफ होती है, किसी को कम होती है, किसी को ज्यादा होती है। फिर जिनको ज्यादा तकलीफ होती है वो बेचारे आजू बाजू में कोलाहल मचा हो, शोर हो, तो उनको और तकलीफ बढ़ती है। इसलिए अस्पताल में शांति से रहना चाहिए। शांति बनाए रखे, ऐसी सूचना पट वहां रखा है। अपने उनके पीछे, अब जो बैठ के इंतजार कर रहे हैं उनके पीछे
क्या है, आईसीयू यूनिट है। मतलब क्या होता है कि जो इमरजेंसी केसेस होते हैं तो उनको वहां एडमिट किया जाता है। उसके सामने एक इंसान खड़ा है। अब पिक्चर में देखो, एक नर्स है, उसको हिंदी में भी मराठी में भी परिचारिका भी बोलते हैं। तो वो यूनिफॉर्म होते हैं हॉस्पिटल के, तो उनको एक यूनिफॉर्म दिया जाता है, तो वो गणवेश पहनकर वो रहते हैं। क्या कर रहे हैं वो, व्हील चेयर पे एक जिनका पैर टूटा है, वो चल नहीं सकते, इसलिए उनको व्हील चेयर पर ला रही है वो वहां। उसके बाद में क्या दिख रहा है आपको, वहां भी एक ये लिखा है, नेत्रदान रक्तदान महादान स्लोगन है कि नेत्रदान रक्तदान ये कैसे है, महादान है। इससे हम किसी की जान बचा सकते हैं। पैसे दान करने से भी बड़ा दान कौन सा है, नेत्रदान रक्तदान। आजकल अवयव भी दान करते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो भी दान करते हैं, तो इससे लोगों की जान बच सकती है। तो ये दान महादान है, सबसे बड़ा दान है। फिर एक वार्ड है जनरल, जहाँ सब तरह के पेशेंट रहते हैं, उसका दरवाजा बंद है, वहां से एक वार्ड बॉय आ रहा है, उसको बोलते हैं वार्ड बॉय। ये पिंक ड्रेस में जो है उसको बोलते हैं नर्स परिचारिका या महिला परिचारिका। ठीक है। और क्या दिख रहा है, वो वार्ड के सामने एक लेडी है जिसके हाथ में एकदम शिशु है, छोटा बच्चा भी नहीं बोल सकती, तो अभी जन्मा हुआ थोड़ी देर पहले या 1-2 दिन पहले, ऐसा वो शिशु उसके हाथ में है, और उसके साथ में एक थोड़ा बड़ा बच्चा भी है। और उनके सामने एक डॉक्टर खड़ा है ना। वहां उनके ऊपर पेशेंट से मिलने का टाइम लिखा है, वो वहां सूचना लिखी है कि आप पेशेंट से कब मिल सकते हो, सवेरे कब मिल सकते हो, शाम को कब मिल सकते हो, ऐसी सूचनाएं वहां रखी है। चित्र में एक और सूचना लिखी है, छोटा परिवार सुखी परिवार। जैसे ऊपर लिखा है नेत्रदान रक्तदान महादान, वैसे ये स्लोगन है, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो ऐसे ही सूचनाएं या स्लोगन, कुछ सूचना पट हॉस्पिटल में, मतलब इस प्रकार ये जो अस्पताल होता है वहां लगे हुए रहते हैं। ठीक है। तो ये आपको चित्र देख के उसके ऊपर आपको लिखना आना चाहिए। अब इसके ऊपर कुछ सवाल भी है, मतलब पूछ सकते हैं, तो ये भी उसके भी जवाब आपको ये देख के, जैसे मैं पूछ रही हूँ, अस्पताल में कितने पुरुष कितनी स्त्रियां दिखाई पड़ रही है, अब गिनो और बताओ कितने स्त्री है और कितने पुरुष है। अस्पताल में कितने डॉक्टर दिखाई पड़ रहे हैं, तो डॉक्टर कैसे पहचानोगे, उनका एक एप्रन होता है ना, और क्या होता है, स्टेथोस्कोप, टूटा फूटा आला। बंदर का आपको पोएम थी ना, देखो तो। नहीं, 6th स्टैंडर्ड को, 6th स्टैंडर्ड को। तो क्या है वो, स्टेथोस्कोप से आप डॉक्टर पहचान सकते हो। तो कितने डॉक्टर है देखो, किस किस के पास है, तो वो भी आपको लिख सकते हो। मतलब आप अस्पताल में कितनी नर्स दिखाई पड़ रही है, नर्स कितनी है, मुझे तो एक ही दिख रही है ना। उसने देखो ऊपर से कैप भी लगाई है, उनको वो कंपलसरी होता है, तो ये नर्स है। अस्पताल में कौन कौन सी सूचनाएं प्रदर्शित की गई है, कौन कौन सी है, शांति बनाए रखे, नेत्रदान रक्तदान महादान, और छोटा परिवार सुखी परिवार, ऐसी सूचनाएं। और ये पेशेंट को मिलने का टाइम भी सूचना पट पे लिखा है, तो ऐसे आप लिख सकते हो। तो ऐसे कुछ भी सवाल आपको चित्र, ये जो चित्र पाठ होता है उसका पिक्चर पेपर में, ये पेपर में भी मैंने दिया था,
और वो आपने देख के सही लिखा, लेकिन उसके ऊपर तो आप पास नहीं होंगे ना। उसके लिए आपको बाकी भी सवाल के जवाब आने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको चित्र देख के करना है। एक मिनट, पेज नंबर 26 देखो, मैं आपको एक एक्टिविटी देती हूँ जो आपको घर में करनी है। ये देखो, शब्दों की अंताक्षरी खेलो। आपको अंताक्षरी पता है ना? जैसे आप जो भी गाना बोलते हो उसके लास्ट वाले वर्ड से क्या करते हो, दूसरा गाना बोलते हो। या आपने गांव के नाम का किया तो वो गांव का नाम बताते हो, बच्चों के नाम मतलब लड़कों के नाम, लड़की के नाम। उसी तरह आपको क्या करना है, अलग अलग वर्ड की, हिंदी वर्ड, उसकी अंताक्षरी। जैसे यहाँ उन्होंने दिया है, देखो, जैसे श्रृंखला, ये वर्ड बताया। अब उसके ऊपर से आप आगे क्या करोगे, ला से वर्ड बनाओगे, फिर ला से लालित्य, फिर त्यो आया तो य लो, या तो भी लिया तो चलेगा, तो यहाँ य लिया है, यकृत। फिर से तो आया तरुवर, हिंदी वर्ड आने चाहिए सब। तो एक कॉपी में आपको ये पूरा करना है। यहाँ दिया है रम्य, अब ये म्य आया है तो आप म भी ले सकते हो, य भी ले सकते हो। उसको कहाँ तक आपको वर्ड पता है हिंदी के, तो वहां तक आपको वो लिखना है। ठीक है, अब नीचे वर्णमाला दी है, सबको वर्णमाला याद है, नहीं तो हम बात ही नहीं कर सकते थे वर्णमाला याद नहीं थी। मात्रा, स्वर, व्यंजन, तो ये पूरी वर्णमाला सीक्वेंस से आपको करनी है। तो आप एक काम करोगे, किताब में ही नंबर डालोगे, क्योंकि वैसे तो आप लिख के फटाफट बुक से देखोगे और लिख लोगे, वो नहीं करना है। यहाँ ही ढूंढ ढूंढ के नंबर 1 फर्स्ट रो में अ आ रहा है, दिखा आपको, तो ये अ आपका नंबर 1 पे आएगा, मतलब अ ये स्वर सबसे पहले आता है। फिर आ ढूंढो सेकंड लाइन में, फिर वहां नंबर 2 डालोगे, फिर कौन सा आता है स्वर, ई, वो वहां डालो। ठीक है, ऐसे करते करते आपको ये वर्णमाला पूरी करनी है। कहाँ तक जाओगे, कहाँ तक स्वर हो गए, फिर दिया है क, सब पूरी वर्णमाला है, तो ये क्रम से सीक्वेंस से नंबर डालो। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ये देखो नीचे छोटे छोटे उपक्रम दिए, अभी स्कूल तो बंद है, लेकिन ये आप कर सकते हो। प्रतिदिन शाम पट पर सुंदर एवं सुडौल अक्षरों में हिंदी सुविचार लिखो। हिंदी सुविचार का कलेक्शन करना, उसको लिख लेना कॉपी में। फिर क्लास में जब आप आते हो तो बोर्ड पे एक अच्छे हैंडराइटिंग में सुविचार, अपने यहाँ बच्चे लिखते हैं, बड़े जिनका हैंडराइटिंग अच्छा होता है वो मॉर्निंग में आके लिख लेते हैं, फिर वो दिन भर वही रहता है। तो ये उपक्रम भी आप लोग कर सकते हो। प्रति सप्ताह समाचार पत्र के मुख्य समाचारों का लिप्यंतरण करो और पढ़ो। न्यूज भी पढ़ते हैं ना हम, जब असेंबली होती है तो उस दिन के मुख्य समाचार हम हिंदी में पढ़ेंगे। अब हम हिंदी लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो हिंदी में कुछ 4-5 मुख्य जो न्यूज होती है वो आपको मेन न्यूज पढ़नी है। और एक उपक्रम, प्रति माह अपनी मातृभाषा के 5 वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करो और सुनाओ। मुझे लगता मैंने पेपर में दिया था, 1 लाकूड तोड्या होता, त्याचा हिंदी अनुवाद करायचा होता। तो बहुत बच्चों ने किया है और बहुत बच्चों ने छोड़ दिया, उसके तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो ये जब आप ट्रांसलेट करना सीखोगे तो फिर आपको लैंग्वेज पढ़ना इजी जाएगा। आपकी मातृभाषा जो भी होगी, हिंदी होगी, मराठी होगी, हिंदी होगी तो कोई प्रॉब्लेम नाही, मराठी होगी तो आप 5 सेंटेन्स मराठी मधले लिहायचे आणि त्याचा हिंदी अनुवाद करायचा। तसंच हिंदी मीडियम वाले जे मुलं आहेत त्यांनी काय करायचं आहे, त्यांना मराठीची प्रॅक्टिस करायची आहे। मग त्यांनी 5 वाक्य मराठीतले हिंदी मधले लिहायचे आणि त्याचा मराठी अनुवाद करायचा।
म्हणजे हिंदी आणि मराठी असं दोन्ही पण शिकता येईल. हिंदीवाल्यांना मराठी कठीण जातं, मराठीवाल्यांना हिंदी कठीण जातं. पण हे दोन्ही शिकण्यासाठी किंवा इंग्लिश सुद्धा, इंग्लिश वाक्यांचा मराठी अनुवाद, हिंदी अनुवाद, मराठी वाक्याचा हिंदी अनुवाद, इंग्लिश अनुवाद, असं करत राहा. म्हणजे तिन्ही भाषा तुम्हाला सोप्या वाटायला लागतील. तर हे आता तुम्ही सध्या घरी आहे, व्हिडिओ तुम्ही बघत नाही किंवा केव्हा तरी बघता, पण जेव्हा बघता तेव्हा त्याच्यात जे सांगितलेलं आहे ते पुन्हा दुसरा व्हिडिओ बघेपर्यंत बघा, करा. तुमचं अक्षर बिघडून जाईल, नाही तर लिहिण्याची सवय राहिलेली नाहीये. ते पेपर पाहून तर बिलकुल मला खात्री आहे की तुम्ही वहीमध्ये काहीही लिहित नाही. अक्षर पेपर मध्ये सुद्धा इतकं खराब आहे की वहीत खराब असलं तरी मुलं अक्षर पेपर मध्ये चांगलं काढतात, कारण की पेपर टीचरकडे तपासायला जाणार आहे, टीचर त्याच्यावर मार्क देणार आहेत. म्हणून मग कसं तरी अक्षर चांगलं काढायचं, पण तसं केलेलं नाही. ठीक है, तो हा पण करू शकता. अपने पसंदीदा विषय पर आधारित व्यक्तिगत अथवा गुट में प्रकल्प तैयार करो, प्रोजेक्ट तैयार करायचा. ऍक्टिव्हिटी आणि प्रोजेक्ट. आता प्रोजेक्ट करायचा, मग तो लँग्वेजचा कसा, आपण एक शाळा सुरू होऊ द्या, मग आपण एका ग्रुपमध्ये प्रोजेक्ट करू. ठीक आहे, त्याच्यासाठी तुम्हाला थोडासा वापर नेटचा वगैरे वापर करावा लागेल. 7th स्टैंडर्ड मैंने आपको 6 में मराठी में वो मेजर के नाम की लिस्ट बना के उसमें के 4 जिनको परमवीर चक्र मिला है उनकी पूरी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए एक्टिविटी दी थी. तो वैसे ही थोड़ी बड़े इसके ऊपर हम प्रोजेक्ट बनाएंगे. ठीक है, अब ये चित्रपाठ तो हो गया, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी आपको पूछ लिए जिसके आंसर आप इसमें देख के दे सकते हो. अब हम नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट कविता करेंगे, बेटी युद्ध. ठीक है, और अब फिर से बताती हूँ कि क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखो और लर्न करो जो मैं लिखवाती हूँ. ठीक है.